गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको चैप्टर 18 प्रीपोजिशंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन प्रोनाउन का दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। यहाँ पर राम नाउन है, गोज़ यहाँ वर्ब है, टू प्रपोजिशन है और स्कूल यहाँ नाउन है। तो एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन दिखा रहा है ये प्रपोजिशन टू। ही कम्स फ्रॉम आगरा टुडे, वह आगरा से आज वापस आता है या वह आगरा से आज आता है। तो यहाँ पर फ्रॉम आगरा से पहले यूज़ हुआ है और ये ही को आगरा से रिलेशन दिखा रहा है। द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स अमॉन्ग द चिल्ड्रन, अध्यापक ने मिठाइयों को बच्चों में बांट दिया। तो इसमें एमोंग जो है वो प्रपोजिशन है। द प्रपोजिशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, प्रपोजिशन निम्न तरह की होती हैं। सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन के आधार पर इन, ऑन, अंडर ये सभी होती हैं। बिहाइंड, ओवर, आफ्टर, बिफोर एट्सेट्रा। प्लेस, प्लेस के लिए एट, इन, ऑन, अंडर, नियर, फॉर एट्सेट्रा। डायरेक्शन के लिए एट, इन टू, फ्रॉम, टू एट्सेट्रा। टाइम के लिए सिंस, फॉर, इन, एट, विल, बाई, डू, ड्यूरिंग, टू, ड्यूरिंग, फ्रॉम एट्सेट्रा। प्रपोजिशन इन ग्रुप, ग्रुप में प्रपोजिशन का यूज इस तरह से होता है। ऑन अकाउंट ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, विद रिगार्ड टू, बाई मीन्स ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। तो ये सभी इस तरह से यूज़ होती हैं। इसके लिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन। करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करके हमें इसको फिल करना है, ब्लैंक्स को। देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द क्रॉस रोड एट लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है हमने। 3 प्रपोजिशन दी हुई हैं, इसमें से राइट प्रपोजिशन ऑन का यूज़ हमने किया है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, आई एम टायर्ड फ्रॉम वर्किंग हेयर एंड आई हैव आस्क्ड टू ट्रांसफ़र टू द सेंट्रल ऑफिस। मैं यहाँ काम करते करते थक गया हूँ और मैंने सेंट्रल ऑफिस में ट्रांसफ़र होने के लिए कहा है, मुझे सेंट्रल ऑफिस में ट्रांसफ़र होने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा। आई एम गोइंग टू आगरा ऑन मंडे विद हर एंड आई एम गोइंग बाई बस। मैं उसके साथ मंडे को आगरा जा रहा हूँ एंड और मैं बस के द्वारा जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस साधन के द्वारा जाते हैं उससे पहले बाई लगाते हैं और जहाँ जाते हैं जाने के लिए टू लगाते हैं, आने के लिए फ्रॉम लगाते हैं। शी हैज़ लिव्ड इन दिस स्ट्रीट फॉर 10 ईयर्स, वो इस गली में 10 साल रही है। तो यहाँ पर इन लगाएंगे। वॉट टाइम इज़ इट बाई योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हुआ है। प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कृपया ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए। दिस यंग मैन इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, यह नौजवान अपने बात का पक्का है या अपनी जुबान का पक्का है। ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी से ज़्यादा टी पसंद है यानी चाय पसंद है। तो उसमें जब भी कोई प्रीफर्स का सेंटेंस आता है उसमें टू लगाते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट, मुझे लेट होने के लिए बहुत अफसोस है। आई एम नॉट ऑन अ हरी, मैं जल्दी में नहीं हूँ। आई विल विथ टिल यू आर रेडी, जब तक तुम तैयार हो जाते हो मैं यहाँ हूँ। व्हेन ही गेट्स बैक फ्रॉम द ऑफिस, जब वो ऑफिस से वापस आता है, ही एक्सपेक्ट हिज वाइफ टू मीट हिम एट द डोर, तो भी ये उम्मीद करता है कि उसकी वाइफ उसे दरवाजे पर मिले। द हाउस इज़ ऑन फायर, घर में आग लग गई थी, घर में आग लग गई है। सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड गाड़ी को बुलाइए, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाइए। ही इज़, फायर ब्रिगेड का मीनिंग अग्निशमन दल, शमन दल वालों को बुलाइए। ही इज़ एंग्जियस अबाउट हिज सन्स रिजल्ट, वह अपने पुत्र के परिणाम के विषय में चिंतित है। अबाउट आएगा यहाँ पर एंग्जियस के बाद। शी इज़ एम्बिशियस फॉर फैंस, वो अपने फैंस यानी अपने प्रशंसकों के प्रति महत्वाकांक्षी है। आई डिफ़र फ्रॉम हिम ऑन दिस क्वेश्चन, मैं उससे इस क्वेश्चन पर डिफ़र हूँ यानी कि अलग हूँ, भिन्न हूँ, यानी मेरी राय उससे भिन्न है। नेक्स्ट, अंडरलाइन द, बी नंबर है, अंडरलाइन द प्रपोजिशन इन द गिवन स्टोरी। हमें इस स्टोरी में प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है। मैं इस स्टोरी को रीड आउट कर रहा हूँ और आप देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं प्रीपोजिशंस, उस पर गौर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
अशोका रूल्ड ओवर इंडिया अबाउट 2000 ईयर्स एगो। अशोका ने 2000 वर्ष पहले भारत पर शासन किया था। ही वॉज ए ब्रेव किंग, वह एक बहादुर राजा था। ही हैड इनहेरिटेड ए ह्यूज किंगडम, उसे विरासत में एक बहुत बड़ा राज्य मिला था। बट कलिंग वॉज स्टिल फ्री, लेकिन कलिंग अब भी फ्री था, मुक्त था। ही वॉन्टेड टू कनकर इट, वह इसको जीतना चाहता था। एंड सो वेंट टू फॉर विद इट, इसलिए वो युद्ध करने के लिए गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड वुंडेड इन द बैटल। वुंडेड है ये। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग युद्ध में मारे गए। मैनी विमेन में हज़ारों लोग युद्ध में मारे गए और घायल हो गए। मैनी विमेन, इसमें विमेन आएगा, ई आएगा। मैनी विमेन बिकम विडोज, बिकेम विडोज एंड मैनी चिल्ड्रन ऑर्फेन्स। कई महिलाएं, कई औरतें, यानी कि कई औरतें विधवा हो गईं और उनके बच्चे अनाथ हो गए। बट दीज वॉर चेंज्ड अशोका हार्ट, लेकिन इन युद्धों ने अशोका का, यानी अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो गया। ही टुक ए नाउ नॉट टू फाइट ऑन मोर, उसने आगे युद्ध न करने का निर्णय लिया। ही बिकेम ए फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्ध, वह लॉर्ड यानी भगवान बुद्ध का अनुयायी हो गया। एंड गेव अप हंटिंग इवन, और यहाँ तक कि शिकार करना भी उसने छोड़ दिया। ही वन ही हार्टेड ऑफ द पीपल थ्रू लव एंड अफेक्शन, वह लव यानी कि प्रेम और स्नेह के द्वारा, प्रेम और स्नेह से लोगों को हृदय को जीतने में सफल हुआ। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें मैंने प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन किया हुआ है, इनको आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।